गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। महान गणितज्ञ जॉन बर्नौली तथा लियोहार्ड यूलर ने यह पाया, यदि किसी भी समीकरण का एक विभिन्न रूप हो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के रूप में, तो उसे निम्न विधियों से हल करना संभव है। नंबर 1 विधि, समीकरण जिसमें चर पृथक किए जा सकें, अर्थात x के टर्म को x की तरफ, y के टर्म को y की तरफ। दूसरा, समघात फलन, ऐसे फलन जिसमें घातें समान हो उन्हें समघात फलन के रूप में। तीसरा, समीकरण जिसका समघात रूप में समायन किया जा सके। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो समघात नहीं होते हैं, उन्हें रिड्यूस किया जाता है या तो x का भाग दे के या y का भाग दे के। तीसरा, रेखीय अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा, बर्नौली। छठा, यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सातवां, वे समीकरण जिनको यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट किया जा सके। आज हम सर्वप्रथम चर पृथक विधि के बारे में आपको अवगत कराएंगे। चर पृथक विधिकरण वे समीकरण हैं जो निम्न रूप में लिखे जाएं, जिसमें dx का गुणांक केवल x वाले चर का फलन हो तथा dy का गुणांक केवल y का फलन हो। ऐसे समीकरण चर पृथक विधि से हल किए जाते हैं। इनका समीकरणों का व्यापक रूप निम्न है: f1 dx प्लस f2y dy इक्वल टू 0। समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है: dx का भाग समीकरण 1 में देने पर, तब f1x प्लस f2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इस दिए हुए समीकरण का x के सापेक्ष समाकलन करने के साथ इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy अपॉन dx इंटू dx इक्वल टू c। जब हम समाकलन करते हैं तो कौन सी जुड़ जाता है अचर राशि के लिए। दूसरे शब्दों में इंटीग्रेशन f1 dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy इक्वल टू c, जहाँ पर c एक स्वेच्छ चर है और ये समीकरण 2 समीकरण 1 का व्यापक हल है। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से दिए हुए समीकरण को समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x ब्रैकेट में प्लस y ब्रैकेट बंद ब्रैकेट चालू dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy। दिए हुए समीकरण में सर्वप्रथम x प्लस y का भाग दोनों तरफ देने पर dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy अपॉन x प्लस y। अब हम देखते हैं इसमें x की टर्म x की तरफ, y की टर्म y की तरफ है। इसका समाकलन करने पर हम जानते हैं dx का समाकलन x, y का y और dx प्लस dy अपॉन x प्लस y का log x प्लस y और x का करोगे dx प्लस y का y c। साथ ही हम जानते हैं log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n। नेक्स्ट लाइन में x माइनस वाई इक्वल टू log x प्लस वाई इंटू c। तो अब log को इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा c x प्लस वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। यही समीकरण का हल है। इसी तरह अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। ब्रैकेट चालू x बाई स्क्वायर प्लस x dx प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स प्लस बाई डी वाई बराबर 0। इस समीकरण में हम देखते हैं कि x बाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस बाई ब्रैकेट चालू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0 है। दिए हुए समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 1
और बाई स्क्वायर प्लस 1 का भाग देने पर हम पाते हैं एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बाई डी वाई अपॉन बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम समाकलन करने पर 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस, जब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हल करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x dx। अब 1/2 हमने अपनी तरफ से ले लिया ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। सिमिलरली 1/2 लॉग बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग 1/2। कोफिशेंट को हम इस तरह से जोड़ते हैं ताकि हमें एक से टर्म कॉमन बन जाए। कोफिशेंट अपने हिसाब से निर्भर करता है, तो तीनों में 1/2 कॉमन लेके कैंसिल, तो ये बचा लॉग से लॉग कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1, दूसरे में बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी। यह दिए हुए समीकरण का अवशिष्ट हल है। इसी तरह एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से हम आपको और समझाते हैं। बाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट चालू बाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। दिए हुए समीकरण को हम देखते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स में वाले टर्मों को एक तरफ कॉमन लेते हैं, तो इसमें से बचता है बाई माइनस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड की तरफ ले आते हैं, बाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, और डी वाई अपॉन डी एक्स उधर से कॉमन लेते हैं तो ये हो गया एक्स प्लस ए। अब पृथक चरण विधि से पृथक समीकरण को एक तरफ करते हैं, तो डी एक्स ऊपर पहुंचा के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इसके अपॉन में आ गया एक्स अपॉन ए प्लस डी वाई अपॉन बाई, वहाँ से कॉमन लिया 1 माइनस ए बाई। अब दिए हुए समीकरण का समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन बाई प्लस इंटीग्रेशन ए डी वाई अपॉन 1 माइनस बाई। तो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस ए इक्वल टू लॉग वाई माइनस लॉग, सिमिलरली एक कोफिशिएंट जोड़ दिए लॉग सी, लॉग टर्म से लॉग टर्म कैंसिल, तो लॉग एक्स प्लस ए ये लॉग ए 1 माइनस बाई को लेफ्ट हैंड साइड ले दिया, तो लॉग एक्स प्लस ए प्लस लॉग 1 माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। तो हम जानते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग एम इंटू एन, लॉग ए इंटू बी। तो ये डायरेक्ट हो गया एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग सी इंटू बाई, लॉग से लॉग कैंसिल। इसी तरह हम एक और बताते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस बाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस बाई। दिए हुए समीकरण में हम ई की पावर माइनस बाई को कॉमन ले लेते हैं, तो इसे कॉमन लेने के बाद क्या आ जाता है ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण को पृथक चरण विधि यूज कर देते हैं, ई की पावर बाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। समाकलन करने पर ई की इंटीग्रेशन ई की पावर बाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखते हैं ई की पावर बाई का समाकलन ई की पावर बाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, जो एक अविष्ट हल है। धन्यवाद।